फिर राधे राधे, फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो हम पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि इस मार्केट में आज हमें ट्रेड कैसे करना था। आज मार्केट में वोलेटिलिटी कुछ भी नहीं रही, ना ही अपसाइड का मोमेंटम आया ना डाउन साइड का आया। ऑप्शन सेलर का मार्केट रहा। अगर आपके पास में कैपिटल है तो आप रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेच सकते हैं और इसमें प्रीमियम डीके होंगे और आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बाइंग के लिए हम जो आपको लेवल्स देते हैं उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी हमने कल आपको बताया था कि, और टेलीग्राम पर भी बताया था, शॉर्ट वीडियो बनाकर भी बताया था यूट्यूब पर, 25,670 का रेजिस्टेंस रहेगा, 25,470 का सपोर्ट रहेगा। इनके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करना था, सेल और राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। अब अपन अपना कोई सेटअप नहीं बना तो अपन ने कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं लिया, सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर भी आपने ट्रेड लिया है इस मार्केट में तो आप बेवकूफ हो। आपको इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो प्लीज आप इमोशंस पर कंट्रोल रखिए, वरना आपका आपके पास एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका अकाउंट पूरा जीरो हो चुका होगा और आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा। और आप फिर वही फोमो में रहोगे कि मैं कहीं पर के कहीं से कैपिटल लाऊं, कर्जा करूं, लोन ले लूं, उधार ले लूं। आपके माइंड में फियर ऑफ फोमो रहेगा। तो आप प्लीज, आपसे निवेदन है, आप ऐसा नहीं करें। लोन नहीं लेना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। अब आपको हमने बताया था कि सुबह इसके ऊपर जाना है, इसके नीचे जाना है, फिर भी आप इसमें ट्रेड ले रहे हो जबरदस्ती। कोई सेटअप ही नहीं बन रहा। वजह क्या है, ये कारण क्या था आपका ट्रेड लेने का? आप खुद से एक बार ये तो पूछिए कि अगर आपने इसमें ट्रेड लिया है तो कारण क्या था, वजह क्या थी मैं कि इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। तो अपना कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड प्लान नहीं बना, ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना। अब करेंगे डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं डब टाइम फ्रेम पर। मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है, अगर दो से ज़्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। एक और दो, मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। एक, दो, तीन, चार, 3-4 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर वही है अपना इम्पल्सिव के बाद में मार्केट टाइम करेक्शन जोन में चल रहा है और ये अपने लेवल्स है ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के, जो कि नज़दीक टाइम फ्रेम के हैं। अब अपन नज़दीक टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब आप देख लीजिए कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। अभी एक सपोर्ट मिल रहा है अपने को, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल रहा है अपने को। नीचे से पकड़ेंगे और ऊपर की साइड खींच देंगे, इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मिल रही है। अब मार्केट जब जब भी यहाँ पर आ रहा है, आप एक चीज नोटिस करना, जब जब भी मार्केट यहाँ पर आ रहा है मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर ले रहे हैं। जब जब अब यहाँ पे बनता है बुलिश प्राइस एक्शन या फिर बुलिश कैंडल स्टिक, फिर से मार्केट को बायर्स एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, वो नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर निफ्टी 200 ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट आ रहा था, इसे मार्केट ब्रेक डाउन करता है, फेक ब्रेक डाउन करता है, फिर से रिवर्स हो जाता है। अब इसे हटा देंगे, इस सपोर्ट को हटा देंगे। अब कुछ ज़्यादा चेंजेस रहेंगे नहीं क्योंकि मार्केट खास रहा नहीं। अब ये सपोर्ट रहेगा 57,150, रेजिस्टेंस रहेगा
57,630। इसके इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज़्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो मार्केट को लेकर, चार्ट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, तो आप हमें बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और शायद एक भाई हमारे कुछ कमेंट किए थे, उनका नाम अर्जुन कुछ था, वो पूछ रहे थे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें। वो भी 2-3 दिन पहले कमेंट किए थे। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है आज हम आपको ये चीज़ बता देते हैं इस वीडियो में, 1 मिनट लगेगी। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, इस कैंडल पर आपने एंट्री ले ली। अब मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड में जाने लगा। अब आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना पड़ेगा। अब ये दूसरी कैंडल बनी, अब इसके लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मान लीजिए ये बड़ी कैंडल बन गई, अब इसे थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये बड़ी कैंडल बन गई, ये अब आपकी एंट्री तो यहाँ के आसपास थी, अब आपके प्रॉफिट होने लगा, आप इसके लो पर रखेंगे, फिर इसके लो पर रखेंगे। अब ये बड़ी कैंडल जो जब भी बड़ी कैंडल बन जाए ना तो उसके आधे पर रख लेंगे, फिर अगली कैंडल के लो पर, फिर अगली कैंडल के लो पर, फिर इसके लो पर, फिर यहाँ पर इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस चला जाता है और इतना प्रॉफिट अपने को इमीडिएटली होता है। समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट को ट्रेल भी कैसे किया जाता है। और भी नहीं समझ में आए तो हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर एक वीडियो बना ही देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। और हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होते हैं हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।